महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हमारी जानकारियां 2-3 भाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना है कि मांग पत्र जो है सो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, उसको समझने में बहुत किसी को कठिनाई हुई थी। तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सबों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म्स। रद्द में है कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे JSSC CGL बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो JSSC CGL में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। JSSC CGL में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जांच एजेंसियां थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में उसे 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि JSSC CGL का जो है सो एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 JPSC, 14th JPSC, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, CDPO, FSO, FRO, SCF, JET, APP रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो TDPL एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो सो रद्द किया जाए, ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत है। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो सो CBI और ED दोनों का मांग करते हैं। CBI इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है, इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें CBI का जांच बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन तमाम एग्जाम में CBI जांच होना चाहिए। दूसरी है ED इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए ED जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स है, उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग के समक्ष। सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिवार्ड कर दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर SOP का पालन किया जाए। SOP का पालन नहीं करने के कारण सभी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। एक और जो हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाना बंद किया जाए। एग्ज़ाम कंडक्ट आयोग स्वयं से कराए। अगर कोई हेल्प लेती है आउटसोर्सिंग परीक्षा करने के लिए तो वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग भी ले सकती है, बाकी के सभी कार्य स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है संवैधानिक संस्था JPSC और JSSC,
इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी बेदाग छवि के अफसर होने चाहिए जो रिटायर ना होकर के करंट सर्विस में हो। किसी रिटायर अधिकारी को इसका सदस्य या अध्यक्ष ना बनाया जाए। इसके अलावा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और एक और सलाह हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया जाए। हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री आर.एस. शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगें नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।